नमस्कार दोस्तों। अगर आप देश दुनिया के खबरों के बारे में पूरी विस्तार से जानने की इच्छा रखते हैं और उसके अंदर की छुपी हर एक राज को जानना चाहते हैं तो आपने YouTube पर खान सर का वीडियो जरूर देखा होगा। आज वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है कि खान सर कौन है। खान सर बिहार के पटना शहर में बहुत बड़े कोचिंग संस्थान खान जीएस सेंटर के संस्थापक और एक बहुत अच्छे टीचर भी है, जो कि अपने पढ़ाने के एक विशेष शैली के चलते कुछ ही समय में पूरे देश में उनकी पहचान एक अलग स्तर के टीचर के रूप में होने लगी है। उनके पॉपुलैरिटी का अंदाज इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 2019 में ही शुरू हुए उनका YouTube चैनल को भारत के सबसे बेस्ट YouTube वीडियो क्रिएटर के लिए 8वें स्थान पर रखकर उनको सम्मानित किया है, जो कि अब तक किसी और एजुकेशन चैनल ने यह सम्मान प्राप्त नहीं किया है। खान सर के पढ़ाने के सबसे खास बात यह है कि यह हर बात को इतनी आसानी से देसी अंदाज में समझाते हैं कि इनके पढ़ाई की गई सारी बात को लोग पहली बार में ही समझ जाते हैं और इनके मुरीद हो जाते हैं। इनके पढ़ाने के विशेष शैली की वजह से लोग इनको दूसरा अब्दुल कलाम के नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों, आज हम खान सर के बारे में पूरी जानकारी देंगे जो आज तक आप लोग इनके बारे में नहीं जानते होंगे। साथ ही खान सर की जीवनी में हम जानेंगे कि कैसे खान सर एक साधारण आदमी से देश के सबसे चर्चित शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो चलिए दोस्तों, खान सर का जीवन परिचय के बारे में पूरी विस्तार से जानते हैं। खान सर के पिता इंडियन आर्मी में कार्यरत थे, जो कि इस समय रिटायर्ड हो चुके हैं। इनके माताजी एक गृहिणी है। इनके एक भाई भी है जो कि एक कमांडो में है। खान सर का पूरा नाम मोहम्मद फैजल खान है, लेकिन उनसे पूछे जाने पर वो सिर्फ इतना कहते हैं कि लोग उनको सिर्फ खान सर के ही नाम से जाने। आज पूरे देश में यह खान सर पटना वाले के नाम से चर्चित है। खान सर का एज लगभग 26 साल है। खान सर को बचपन से ही इच्छा हमेशा देश सेवा करने की रहती है, इसलिए उनका सपना था कि वो भी एक भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए की परीक्षा भी दी है, जिसमें यह लिखित परीक्षा में तो पास हो गए, लेकिन इनका हाथ सीधा नहीं होने के कारण इनको अयोग्य करार दिया गया, जिसके कारण इनका यह सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। एनडीए में सिलेक्शन न होने के कारण वे बहुत दुखी हुई, पर खान सर के परिवार ने उनका हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम देश की सेवा सेना में न रहकर भी कर सकते हो। इस देश को जनता की सेवा भी देश की सेवा ही हुआ। तुम जनता की सेवा करो और जरूरतमंद लोगों की सहायता करो। तब से जनता की सेवा करना खान सर का लक्ष्य है। उन्होंने देश की सेवा के लिए एक अनाथालय भी खोला है, जिसमें गरीब और अनाथ बच्चे रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देते हैं, ताकि बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस नहीं हो। उन्होंने आवारा गायों के लिए एक गौशाला भी खोल रखा है। अगर खान सर की शादी के बारे में बात करें तो इनकी शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन सगाई 2 साल पहले ही हो चुकी है। मई 2020 में इनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इनकी शादी रुक गई। खान सर की पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी मंगेतर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर है। अगर हम इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो खान सर की प्रारंभिक शिक्षा गोरखपुर से हुई थी। खान सर की पढ़ाई में बचपन से ही बहुत रुचि रखते थे। जब वे 9वीं क्लास में थे तब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने लगे। जब 10वीं कक्षा में गए तो पॉलिटेक्निक की तैयारी की, और जब 12वीं में गए तो एलई की तैयारी करने लगे। पर संयोग की बात है कि जिस दिन उनकी परीक्षा थी उस दिन वे सोए ही रह गए, क्योंकि रात भर जगकर परीक्षा की तैयारी करने में लगे थे। पर आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर खान सर उस दिन परीक्षा के लिए सही समय पर उठ गए होते तो आज हम लोगों के इनके बारे में कुछ नहीं जानते और इनके ज्ञान का भंडार हमारे नसीब में नहीं होता। खान सर के इतने सारे विषयों में इतनी जानकारी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो हर परीक्षा की तैयारी करके अपनी ज्ञान की सीमा को बढ़ाते रहते थे। उन्होंने अपना स्नातक की पढ़ाई फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑनर्स से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। खान सर स्नातक की पढ़ाई के दौरान 3 बार जेल भी जा चुके हैं। जब वो कॉलेज में थे तब वो स्टूडेंट यूनियन के सदस्य थे। उस समय विद्यार्थियों के हित में लड़ते हुए 3 बार जेल जाना पड़ा। अपने स्नातक की पढ़ाई की पूरी करने के बाद उन्होंने पीएचडी किया। इसके साथ साथ वे मानचित्र विशेषज्ञ भी हैं। जब खान सर
छोटे थे तब वो बिहार में अपने ननिहाल अक्सर आया जाया करते थे, जिससे उनको बिहार से लगाव और ज़्यादा बढ़ता चला गया। वे अपने आसपास के लोगों से बिहार के महापुरुषों के बारे में बहुत ही बारीकियों से जानना चाहते थे। वे अपने आसपास के लोगों से बिहार के महापुरुषों के बारे में बहुत ही बारीकियों से जानते थे। जब वो बड़े हुए तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि कैसे हमारा समाज राजनीतिक कुरीतियों के कारण बदतर होते जा रहा है। गरीब बच्चे ढंग से शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। यह सब देखकर उन्होंने प्रण किया कि बिहार में बच्चों को सस्ती और क्वालिटी शिक्षा दूंगा, जिससे लोग आसानी से पढ़ सकेंगे और गरीब बच्चे भी समाज में आगे बढ़ सकेंगे। उनका मानना है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जिसने पिया उसे दहाड़ा जरूर है। आपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वे बिहार में खान जीएस सेंटर की स्थापना की, जिसमें वे बिल्कुल सस्ते फीस पर हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने पटना की सबसे बड़ी पुस्तकालय की भी स्थापना की। शुरुआत में उनकी कोचिंग बिल्कुल कम बच्चों तक ही सीमित थी, परंतु जल्द ही अपने पढ़ाने के विशेष शैली की वजह से बच्चों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती चली गई। तब उनको अपने कोचिंग को एक कोल्ड स्टोरेज में शिफ्ट करना पड़ा। जल्दी इस बड़े कोल्ड स्टोरेज में भी बच्चों की संख्या बढ़ने के कारण बैठने तक की जगह नहीं बची। इनके कोचिंग में इतनी भीड़ बढ़ गई कि बच्चों को खड़े होकर ही पढ़ना पड़ता था। बच्चों के कठिन परिश्रम को देखकर खान सर ने ऑनलाइन लाइव क्लासेस शुरू किया, जिसमें पटना में ही रहकर पढ़ाते थे, परंतु ऑनलाइन हो जाने के बाद से पूरे देश के बच्चे आसानी से पढ़ पाते हैं। खान सर ने अपने ट्यूशन की फीस को गरीब बच्चों के लिए बहुत ही कम कर दी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उनके कोचिंग में पढ़ाई कर सकें। खान सर का मकसद यही रहता है कि पैसों की वजह से हर कोई बच्चा उनके कोचिंग लौटकर वापस न जा पाए। खान सर के इस कदम से बहुत ही कम समय में उनके ट्यूशन से जुड़ गए। वो अपनी कोचिंग में हर धर्मी के त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। त्योहार मनाते समय वो किसी भी जाति को लेकर किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। खान सर कहते हैं कि आज़ादी से पहले हम सिर्फ हिंदुस्तानी थे, पर विभाजन की वजह से हम हिंदू और मुस्लिम में बैठ गए। आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, आप जितनी तेजी से कामयाब होते हैं तो आपके दुश्मन भी उतनी तेजी से बढ़ते जाते हैं। अपने देश के सपनों को साकार करने के रास्ते में खान सर के दुश्मन भी बहुत तेजी से बढ़ते चले गए। उनको अक्सर अपनी कोचिंग संस्थान बंद करने की धमकियां मिलती रहती है, पर खान सर उनसे डरे बिना अपने कोचिंग संस्थान को लगातार चलाते रहे और एक से बढ़कर एक बुलंदियों को छूते रहे। एक बार की बात है, जब 11 मई 2019 को सुबह 9 बजे उठकर 45 मिनट के करीब खान सर के इंस्टीट्यूट पर बम से हमला किया गया और वहां उपस्थित शिक्षकों और बच्चों की लाठी डंडों से पीटा गया। इसके बावजूद भी खान सर डरने वालों में से नहीं है, बल्कि अपने इरादों को और भी मजबूत करते हुए उन्होंने प्रण किया कि अगर तुम हमें मार भी दोगे तब भी हम संस्थान को बंद नहीं होने देंगे। खान सर बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं और समाज सेवा करने की अपील करते रहते हैं। उनका मानना है कि हमारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। खान सर अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को कहते हैं कि बिहार का पूरा भारत में एक गौरवशाली इतिहास रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अखंड भारत की शुरुआत यहीं से की थी और यहाँ पर आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ ने जन्म भी लिया। पर पिछले कुछ सालों से राजनीतिक कुरीतियों के कारण यह राज्य अपना सम्मान खोता जा रहा है। इसके लिए हमको फिर से अपने बिहार को पुराना मगध बनाना है। 20 मार्च 2020 तक खान सर का इंस्टीट्यूट सुचारू रूप से चल रहा था, परंतु 21 मार्च से लॉकडाउन लगने के कारण बच्चों का इंस्टीट्यूट में आना बंद हो गया, जिसके कारण उन्होंने अपना ऑनलाइन क्लास अपनी यूट्यूब चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से शुरू कर दिया। शुरुआत में लोग इनको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जिसने भी इनके पढ़ने का शैली एक बार देखा बस उनका फैन होता चला गया और धीरे धीरे इनकी लोकप्रियता बिहार के अलावा पूरे देश में फैल गया। आज देश के हर कोने से बच्चे खान सर के यहाँ पढ़ने जाते हैं। खान सर की यूट्यूब चैनल पॉपुलर होने का कारण यह है कि अपने हर वीडियो के अंत में समस्याओं का हल जरूर बताते हैं। इनके कई वीडियो को बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्तियों ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया है। वर्तमान में इनके यूट्यूब चैनल खान जीएस सेंटर पर 11 मिलियन से भी अधिक सब्सक्राइबर है, जो इनके लोकप्रियता को दर्शाते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि खान सर अपने पैसों का अधिकांश भाग सामाजिक सेवाओं में लगा देते हैं, फिर भी इनके यूट्यूब वीडियोज के व्यूज के हिसाब से
खान सर का मासिक आय लगभग 10 लाख से ऊपर है। इसके अलावा उनका एक ऐप भी है जिसमें केवल 2 लाख बच्चों के लिए ही रजिस्ट्रेशन अलाउ है। एक बच्चे के लिए 99 रुपये का फीस रखा गया है, जिसके हिसाब से लगभग 2 करोड़ रुपए है। साथ ही इनके कमाई का सबसे बड़ा स्रोत पटना में स्थित इनका कोचिंग संस्थान है, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। खान सर के अनमोल वचन। लुढ़कते हुए पत्थरों पर कभी काई नहीं जमती है, बल्कि ठहरा हुआ पानी अक्सर खराब हो जाता है। इसलिए अपने ज्ञान की सीमा और भी ज्यादा बढ़ाते रहे। शिक्षा उस शेरनी का दूध है, इसको जिसने भी पिया है उसने दहाड़ा है। दुनिया के हर समस्या का एक ही दवा है, एक सच्चा दोस्त। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। समय को बर्बाद मत कीजिए। दुख की यह बात है कि समय बहुत कम है, और सुख की बात यह है कि समय अभी भी है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको खान सर की बायोग्राफी इन हिंदी से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको खान सर पटना की जीवनी कैसी लगी। अगर आपको किसी और देशभक्त की बायोग्राफी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।